ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಂಕಟರಮಣವರೇ, आप भी मिलिट्री योद्धा थे, हमारा गुरुजी भी मिलिट्री योद्धा थे। आपको गुरुजी का बहुत रिश्ता, बहुत आध्यात्मिक रिश्ता थे। गुरुजी के बारे में आपको बहुत अनुभव भी सुनाया है, इसलिए गुरुजी के बारे में थोड़ा बताइए ना आप। वो निर्मलानंद कैसा नाम लिया था, इसी प्रकार निर्मलानंद था। इस तरह वो निर्मलानंद किसलिए नाम पर आया, उनका नाम क्यों आया, कहने दो नहीं कहने दो, एक ही आत्मा था उनका, इसके लिए निर्मलानंद। निर्मलानंद का मतलब ये आत्मा कभी भी हमारा भूख नहीं है, इसके लिए निर्मल कहता है। इसी प्रकार ये जगह पकड़ने के लिए उन लोग बहुत कष्ट उठाया। बहुत कष्ट उठाने के बाद चामराज नगर अभी डीसी बना, उसका पहले डीसी नहीं था, मैसूर था। ये मैसूर डीसी होने के बाद बहुत बड़ा आदमियों को पकड़ के इन लोग, ये कम से कम 20 एकड़ जमीन है। ये 20 एकड़ जमीन के मतलब वो 20 से एक कंद का है, अति गिति आता है बोल के पीछे एक कंद का आते। इसी वजह से उन लोग कंद का पूरा बनाया। कंद का बनाने के बाद ये मकान बनाया उन लोग रहने के लिए। लेकिन हफ्ते में एक ही दिन भोजन करता था उन, एक दिन भोजन करने के बाद दुनिया क्या करता था उनको, स्वामी आप कैसे जिएगा एक दिन खाना करके। देखो भाई, जो आप लोग पेट भरा हुआ होगा तो हमारे के पेट भरा हुआ, सब भूखा, आप भूखा नहीं होगा तो हम भी भूखा नहीं है। इसी प्रकार उन लोग बहुत आदमी को बहुत इज्जत के साथ उनको सबको मिलाप करता था। दूसरा बात, डीसी हो, पुलिस आईजी हो, पुलिस कमिश्नर हो, डीएसपी हो, सबको मालूम था उनका। उन लोग आके यहाँ बैठ के उनके साथ जो गुरबोध लेना था उन लोग सब लेके जाता था। उसके बाद इन लोग फौज में था, फौज में 30 साल सर्विस किया। 30 साल करने के बाद इडी वर्ल्ड पूरा घूम के लास्ट में भारत में आया हुआ। भारत में आके हरिद्वार में हमारे पास एक बार मिला था। उसके बाद में हम हमारे को बोला था उन लोग, भाई आप फौज में है, आने के बाद कभी भी हमारा ये आपको हरिद्वार में मिला था? पहले हरिद्वार में मिला था। गंगा तट पर, गंगा तट पर हरी के पौड़ी में। आप भी फौजी थे, प्रैक्टिस कर रहे थे? फौजी था, हमें हरी के पौड़ी में मिला था, ऊपर मनसा देवी की मनसा देवी टेम्पल। मैं उधर जा रहा हूँ, कभी आएगा तो बेगरंग पहाड़ी में आना, हमारा आश्रम रहेगा, हम उधर ही ठहरेगा। आप मतलब केरला में नहीं, हम संसार छोड़ दिया, हम संसार छोड़ के 40 साल हम उम्र हो गया हमारे को बोल के हमारे खुद बोला था उन लोग। यहाँ जो भी आता है हमारा बेटी है, हमारा बहन है, हमारा माँ है। जो छोटा वाला आता है हमारा बेटा है, बड़ा वाला आता है हमारा भाई है, उससे बड़ा आता है हमारे पिताजी है। इसी प्रकार उन लोग बोलता था यहाँ बोल के। यह एक अमृत का पेड़ था, वो अमृत के पेड़ के अंदर इसी जगह में एक अमृत का पेड़ था। वो पेड़ के अंदर अमृत भरा होता था, उसको तोड़ने नहीं देता था। क्यों तोड़ने नहीं देता था? जो पेड़ के अंदर फल होता है वो देखने में सुंदर लगता है, वो पेड़ तोड़ने में वो काली पेड़ हो जाएगा, उसका रस पेड़ कम हो जाता है। इसी वजह से उसको तोड़ना नहीं चाहिए, उसको ऊपर से देखो। कोई भी चीज को ऊपर से देखने में उसका कितना विश्वास होता है, तोड़ के खाने में उतना विश्वास नहीं पड़ता है, वो स्वाद निकल जाता है, उसके बाद में उसको फल नहीं मिलता है। इसी प्रकार बोलता था। यहाँ डेली कम से कम 50 आदमी होता था इधर, ये आश्रम में डेली 50 आदमी होता था। उन लोग मरने के बाद वो उसको मरने टाइम पर हमारे को फौज में छुट्टी नहीं मिला, हम देहरादून में था उसी टाइम पर। बाद में मरने के बाद हमारे को पता लगा इच्छा अनुसार उन लोग मरा, वही नक्षत्र बोला था, उसी नक्षत्र के अंदर उन लोग
आत्मज्ञान हो गया। उसके एक हिरण, बोलिए बोलिए। आप कितना उम्र के हैं अभी? अभी 85? 85 हमारा। उसके बाद में एक बाबी बोल के एक हिरण रखा था इधर। वो हिरण कहीं भी रहने दो, बाबी बोल के बुलाने में वो आता था। उसको खाना दे के वो बाद में उन लोग आता था। कौन? निर्मलानंद गुरु जी। बाद में उसको देने के बाद में इन लोग आता था। इसी प्रकार का आता था। बाद में 3 शिष्य था इधर। उन लोग भरने के बाद मैं एक बार आया था, मेरे दिल नहीं लगा, उनके साथ बात नहीं किया। आके देखा, उनके समाधि में दर्शन किया, वो पर चला गया। समझे ना? इसी प्रकार हम इसको निर्मलानंद कैसा है, ऐसा हम अपनी निर्मलानंद की जगह है ये। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई जाति भेद नहीं है, सब एक है यहाँ जगह के अंदर। इतना हमारे दिमाग में जो आया उसको आपको बताया। आपको भी कहाँ कहाँ पर योद्धा होकर सर्विस किया है? कौन सा क्षेत्र में? हमने 1962 चाइना वार में किया था। चाइना वार में? चाइना वार में करने टाइम पर आसाम में था। आसाम में होने टाइम पर दर्जा, चाको, बमडिला पूरा उनके पास हो गया। 350 किलोमीटर उन लोग भारत के अंदर आ गया। न्यू मिसामरी तक उनके आया चाइना वाला। वहाँ उनका टैंक पूरा छोड़ के चला गया वापस। अभी भी उनका टैंक इधर पड़ा हुआ, छोटा टैंक है उनका, पाकिस्तान चाइना का पड़ा हुआ। बाद में 1962 वार हो गया। उसके बाद में 1965 पाकिस्तान इंडिया वार था। इंडिया पाकिस्तान वार के बाद हमने 2 तालुक पकड़ा था, एक बरकी, एक तो साजरा गांव। इंडिया छोड़ के पाकिस्तान के अंदर चले गया था। लाहौर काली 8 किलोमीटर था हमारे को। बरकी पूरा तहसील हमारा अंडर में था। वो 8 किलोमीटर लाहौर था। उधर एक इजिकल नहर होता था। वो इजिकल नहर को तोड़ के उन लोग उस तरफ हो गया, हम इस तरफ हो गया। कहा बरकी के अंदर। बरकी बड़ा तहसील था। और बरकी तहसील के अंदर एक तालुक के अंदर कम से कम 20,000 आदमी होगा। 2 आदमी एक घर के लगा हिसाब करेगा तो 20 घर हो, 20 घर में 40,000 आदमी हो जाता है। उसके अंदर एक 9 साल का लड़की मात काली कुआं में भरने के बाद बचा था। वो कुआं के अंदर पड़ गया था, वो गिर गया था। वो लड़की बचा था बरकी के अंदर। साजरा गांव एक टिकरी के अंदर था। उन लोग पूरा मेंस रखा हुआ था। वो मेंस के अंदर बहुत बर्बाद हो गया। साजरा गांव वो हमारे अंडर में आ गया। बाद में हुसैनी वाला उधर से तैर के जाके हमारे फौजी जवान ने उसको पकड़ा था। 5 GR गुरखा रेजिमेंट। उसी टाइम पर वो बरकी को हमने साजरा गांव को पकड़ लिया था। इसी प्रकार 1965 को वार था। 1971 बांग्लादेश तो हमने अलग किया था। अलग करने के बाद 71 में अलग किया। उसके बाद में ढाका में जाके 1 लाख फौजियों को शरण किया पाकिस्तान का। उसके बाद में उसी टाइम पर जनरल मानिक शाह था, फौजी जनरल मानिक शाह था। उनके कमांड के अंदर हम लोग उसको शरण किया था, 1 लाख फौजियों को। उसके बाद में बांग्लादेश का करके भेजा था, उसको अलग करके दिया था। इसी टाइम में शेख मुजीबुर रहमान लंदन में रखा था, उसको छुड़ाना था। श्रीमती इंदिरा गांधी था प्रधानमंत्री, 3 कसम खाया था। 2 लाख आदमी भारत के अंदर आया हुआ बांग्लादेश से, उनको वापस करना एक बात। दूसरा बात, बांग्लादेश के लिए हम आज़ाद दिलाना 2 बात। तीसरा बात, शेख मुजीबुर रहमान को, शेख मुजीबुर रहमान को लंदन में उसको छुड़ा के बांग्लादेश में भेजना। इसी प्रकार उनको अलग करके दिया था 71 में। उसके बाद में पाकिस्तान के अंदर जनरल जिया-उल-हक बना। उनका पाकिस्तान का जनरल जिया-उल-हक बन के बहुत पूर्व पाकिस्तान के अंदर इतना अक्रम किया था, उसको बोलने नहीं सका। अभी जो शेख हसीना है बांग्लादेश का प्रधानमंत्री, वो एक ही बचा था। उनके घर के अंदर 9 आदमी को मार दिया। शेख हसीना शादी करने के बाद वो एक बचा हुआ था, बाकी पूरा मार दिया, 9 आदमी को मार दिया शेख मुजीबुर रहमान को घर के अंदर। इसी प्रकार बांग्लादेश को हम लोग 25 साल की इंदिरा गांधी ने
आज़ाद करके 25 साल तक हमने आपको जो भी तकलीफ आएगा हम उसके जवाबदार है बोल के साइन किया था। अभी इसी प्रकार से अपना देश चल रहा है। अभी भी आप लड़ाई हो रहा, अभी भी लड़ाई हो रही, अभी भी लड़ाई हो रहा। यूक्रेन को रशिया को हो रहा था, अभी थोड़ा सा उसको ठंडा यूक्रेन को पकड़ लिया, कैसा मालूम नहीं पड़ा। अभी भी अभी इसराइल को वो गाजापट्टी को लड़ाई हो रहा। क्यों इसे ये इसराइल वालों को गर्दन पूरा काट दिया बच्चों का पहला, उसी के वजह से ये लड़ाई नहीं होना था गाजापट्टी में। इसी वजह से गाजापट्टी के अंदर पूरा मुस्लिम इलाका था वो पूरा। अभी गाजापट्टी बर्बाद हो रहा। अभी आगे जो भी है भगवान देखना है कैसा करना। इसराइल वाला कितना स्ट्रांग है, कितना देशभक्त है, हर घर में भी है। और इसराइल का प्राइम मिनिस्टर अपना बेटा को भी बताया, आप मैं प्राइम मिनिस्टर होकर आज्ञा करता हूँ, आप योद्धा होकर जाओ, देश रहो। सही बात है। वो कैसा प्रेम है, देश प्रेम। देखिए 1965 के अंदर लाल बहादुर शास्त्री था हमारा प्राइम मिनिस्टर। 1965 की बात कर रहा हूँ। हम सतलुज नदी के ऊपर हो, हम CMP में था, कोरप मिलिट्री पुलिस के अंदर ड्यूटी कर रहा था। सतलुज नदी के अंदर हम 25 पाउंड का टेंट लगा के बैठा था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने ब्लैकआउट किया था पूरा हिंदुस्तान। ट्रेन पूरे बिना लाइट को चलना पूरा हिंदुस्तान में, लाइट नहीं जलाना पूरा हिंदुस्तान में ब्लैकआउट किया था लाल बहादुर शास्त्री ने। उसी के टाइम पर लाल बहादुर शास्त्री एक दिन के लिए 3 टाइम बॉर्डर में जा रहा था। हमारे सामने की बात है ये 1965 के अंदर। उसी टाइम लाल बहादुर शास्त्री था। वो लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद में जाके उसको कैसा मरा वो भगवान जानता है। हाँ, उसके बाद ताशकंद ओपन में गया था। बहुत देश प्रेमी थे, बहुत देश प्रेमी था। ताशकंद में जाके ओपन के लिए बात करने के लिए गया। उसी टाइम उधर क्या हुआ वो भगवान जानता है। उसी टाइम में मुर्रा लेके आया। बाद में 1966 में श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बना। उसके पहले गुजारियानंद 15 दिन रहा प्रधानमंत्री। उसी टाइम पर कांग्रेस ऑल इंडिया कांग्रेस मिनिस्टर कामराज नाडार था। कामराज नाडार ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन हमारा भारत के अंदर जो अभी मोदी है अपना प्रधानमंत्री है, ऐसा प्रधानमंत्री आगे होगा नहीं, वो कभी नहीं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री में 2 ही प्रधानमंत्री, एक तो इंदिरा गांधी, एक तो मोदी। लेकिन इंदिरा गांधी ऐसा था हिंदुस्तान के अंदर फसल नहीं होता था, एक साल में एक फसल होता था। जो अमेरिका उसी टाइम पर 1965 के अंदर अमेरिका चाइना दोनों सपोर्ट था पाकिस्तान के लिए। उसी टाइम में 1965 के अंदर जो टैंक पकड़ा था हमने 350 टैंक पकड़ा, अमेरिका टैंक को। अभी बेंगलुरु में भी बड़ा सिटियों के अंदर उनको रखा हुआ लाके वेटरन टैंक को। जो बिकीमड़ी था उसके नाम पंजाब में बॉर्डर में, उसके नाम टैंक आने के बाद उसके नाम है अभी भी पैटर्न नगर कर दिया, नाम चेंज कर दिया। उसके नाम है पैटर्न नगर का बना के अंदर रखते हैं। तो इसी प्रकार उसी टाइम पर अमेरिका चाइना दोनों सपोर्ट था पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका भारत को। अभी भी ऐसे अभी भी ऐसा है, मजबूत है ना। अभी भारत को वो मुकाबला करने के लिए उसका होता नहीं है। क्यों? भारत चाहे तो 1 घंटे के अंदर पाकिस्तान को दूरी कर सकता है, 1 घंटे के अंदर। लेकिन भारत क्या करता है? अच्छा नीति, अच्छा धर्म, आदमी मरने के बाद हम अनुशासन का पालन करता है, मानवीयता धर्म को उठाते हैं और करुणा अनुकंप से वो बचता है। सत्यमेव जयते को पालन करता है। यहाँ लोगों का उन्होंने पता नहीं हो रहे, कमजोर समझते हैं। निर्मलानंद बनाया, आदमी नहीं होगा तो क्या करेगा? इसी प्रकार मोदी का मतलब हो सभी अच्छा आना। इडी प्रपंच हमारा है, इडी प्रपंच का मानव हमारा है। हम मानवों को मारने के बाद देश को कौन पकड़ेगा? देश को क्या करना? देश को मोदी का सिद्धांत ये है। मोदी दैवान भक्त है, बहुत अच्छा। मोदी बहुत दैवान भक्त है। उनका एक के लिए उन लड़ाई नहीं करता है, एक के लिए उन
स्वयं बुद्धि से जीव नहीं करता है, वो इडी प्रपंच के लिए मोदी सभी अच्छा आना चाहिए। सभी अच्छा होगा तो मैं अच्छा रहूंगा, सब खराब हो जाएगा तो मैं भी खराब हो जाऊंगा। इसी प्रकार का आदमी है मोदी। मोदी के मापे अभी से कोई फायदा होगा नहीं होगा। मोदी है, मोदी है। आप 85 उम्र में भी इतना फिटनेस रखा है, शरीर को स्वस्थ रखा है, और आँख कान और स्मरण शक्ति बहुत अच्छा है। सब अभी भी तालीम करता है क्या आज? बात एक है, जो अंदर के आत्मा है वो कभी भी 16 साल समझेगा, 16 साल की आत्मा रहता है। 100 साल बोलेगा तो 100 साल की आत्मा रहता है। ये मनुष्य की भावना है। कोई भी चीज ऐसा हमारे है, शरीर के लिए हर इंसान को शरीर का ऐसा है। मेरे के अकेला नहीं बोलता हूँ मैं। ये इंसान को अभी 100 उम्र हो गया, भैया मेरे 100 उम्र हो गया, मैं कैसा करूँ, मैं कैसा बोटा कैसा बैठने के लिए मेरे को डंडा चाहिए, ऐसा बोलेगा तो ऐसा होगा। लेकिन दिल के अंदर एक ऐसा अंदर वाली आत्मा दिल मजबूत होना चाहिए। मजबूत होने के बाद अभी एक बात बताता हूँ, ये हरियाणा के अंदर सब प्राणी होता है। बाघ होता है, शेर होता है, हाथी होता है, सब कुछ होता है। ये मनुष्य की शरीर दोबारा नहीं उठता है। मनुष्य एक ऐसा चीज है, एक बार चले गए तो चले गया, दोबारा आत्मा नहीं आता है, मनुष्य नहीं आता है, नहीं आता है। लेकिन ये आत्मा एक ऐसा चीज है, कोई भी प्राणी को हम उसको दुष्ट करेगा तो वो दुष्ट होगा, अच्छी को दुष्ट करेगा तो वो दुष्ट के काम करेगा। कैसा भावना है वैसा ऐसा करेगा। ऐसा होता है। क्यों आप कैसा आपको मालूम है? ये हमारा बच्चे है, हमारा औरत तो गोद में लिया हुआ है। मुत्तती बोल के एक जगह है, हनुमान जी के मंदिर है, द्वापराय का वो मंदिर है। राम पैदा हुआ था ऐसा वहाँ पे मुत्तती बोल के एक जगह है। वहाँ सीता जानकी ने नीचे गिर गया था पानी के अंदर, कावेरी नदी में, उसको एक मंदिर बोल के स्थापना किया था, उसी जगह में है। आपको मैंने भगवान बोलेगा तो आप भगवान है, आप भगवान है। भगवान को कौन देखा है? जैसा दृष्टि है वैसा दिखता है। भगवान बोल के जमीन से आए नहीं, कोई भी देखा नहीं। भगवान को कोई देखा नहीं है, जमीन से कोई आया भगवान नहीं आएगा। निराकार स्वरूपी भगवान नहीं होगा तो हम नहीं रहेगा। ये पेड़ है, ये पूर्ण निराकार है, इसका जीव है। वो पेड़ बोल के हम काटेगा तो पेड़ हो जाएगा, उसको जीव नहीं, जीव से वो जिंदा है। इसी प्रकार मनुष्य के अंदर भी ऐसा है, जो जो का ऐसा पालता है ऐसा वहाँ पे रहेगा। ये बच्चे के बात बोलता था मुत्तती का, एक हती एक पहाड़ी के मापी है, एक हती आ गया सामने। हमारा वाइफ था, अभी स्वर्गस्थ हो गया, 5 महीना हो गया हमारा वाइफ को, उसको 76 उम्र था, अभी स्वर्गस्थ हो गया, 5 महीना हो गया। ये बच्चे उनके पास था, वो हती आ गया हमारे पास हो। हमारा औरत ने क्या किया, ये बच्चे को तुम ले लो, हम गया बोल के मेरे पास दे दिया। आप मैं बताया, आप मनुष्य हो गए तो मनुष्य है, भगवान हो गए भगवान है, शिव हो गए ये भी धारण किए शिव है। इसी प्रकार वो हती आया, ए गजेंद्रा क्यों आ रहा मेरे पास, मेरे बदन को टच करके गया। आगे से आने वाला, सामने से एक रास्ता था, स्वामी आप मनुष्य है भगवान है, उन लोग बोल रहा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ सब उनका लीला है, ये हमारा नहीं है। आप मेरे देख के अमृत नहीं दिया, ये अमृत नहीं है, ये क्षीर सागर में अमृत निकाला था, वो ये अमृत है। ये आपने मैं लिख के बोला नहीं था, मैं आता हूँ बोल के आपको मालूम नहीं था। हाँ, जो दिल में आया हुआ 2 प्राणी, उनको जो हमारा आश्रम में जो है उसको देऊंगा बोल के उसको पल दिया, अमृत दिया, उसको हम जिंदा रहने तक को उसके अंदर रखना चाहिए। ये मनुष्य के जीवन है। स्वामी निर्मलानंद स्वामी जी भी मिलिट्री योद्धा था ना, योद्धा वो मेजर था, मेजर मेजर था, हिरोशिमा नागासाकी युद्ध में था,
देश में अनेक आपको हरिद्वार में मिला था, मैं बोल रहा पहले बोला ना मेजर था, उन लोग बोल रहे हैं। मेजर था और बहुत शक्तिमान भी था। वो मानवता धर्म के लिए उठाने के लिए, मानवता धर्म का आचरण करने के लिए सब इस्तीफा देकर अमेरिका में, और उन्होंने यहाँ आकर जंगल में अकेला तप करते थे। यहाँ रहना उस समय 50 साल के पहला बहुत घने जंगल थे, आगे बाल सब आते थे। उन्होंने अकेला आत्मविश्वास से रहते थे। अभी जो मैं बोला ये मतलब रखो आप, मैं बैठ के आपको दो बात दिया। आप बड़ा परिवार को उठाया हुआ बोला ना मैंने, खाने के लिए नहीं आया क्या बेटा, ये आत्मा बस ये सही है, सच्चाई सच्चाई ये सही है, झूठ है। इसी प्रकार ये पूरा हमारा रक्षण करता है, रक्षण करता है, ये पूरा हमारा रक्षण करने वाला है। ये निराकार ज्योतिष रूपी के मतलब ये होता है, जो भी हमारे बगल में रहता है वही हमारा निराकरा, वही हमारा रक्षण करेगा। ये कितना बड़ा बाघ आने दो, कितना हाथी आने दो, कितना सांप आने दो, कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ नहीं करेगा। भावना सच्च साफ सफाई रखना चाहिए, भगवान का समर्पण होना चाहिए। आप भगवान ने ये जेब के लिए हड्डी नहीं दिया, जेब के लिए हड्डी क्यों, सब जगह में हड्डी दी, जेब के लिए क्यों नहीं दिया? जिसको दोनों तरीका पढ़ सकते हैं, ऐसा पढ़ना नहीं चाहिए। सांप आए बोल के लट्टी लेके आएगा तो वो बस करके काटने शुरू करेगा, वो मेरे को मार देगा। सांप आया, अरे तुम जाओ भाई, क्यों आया इधर, निकल जाता है। मनुष्य की ज्यादा दुष्ट प्राणी कोई भी नहीं है। हाँ, ये सच है। मनुष्य से ज्यादा दुष्ट प्राणी कोई भी नहीं है, मनुष्य से ज्यादा अच्छा प्राणी भी कोई भी नहीं है, ये भी सच है। ये दोनों नेत्र है, इसके इतना बड़ा पुण्य भी है, पाप भी है। मनुष्य का पाप करने वाला कौन सा चीज है? नेत्र है। पुण्य करने वाला कौन सा है? नेत्र है। इसको समझ के हम जीवन करना चाहिए मनुष्य के अंदर। मतलब वो आपने सिद्धांत के अंदर काव्य डाल दिया, ये सिद्धांत है। ये जो पिछला जन्म भाई नहीं है, लेकिन जो हमने किया उसको परिणाम है ये, जो हमने किया उसके परिणाम है ये खाना नहीं, आश्रम में जाके खाने के लिए, ऐसे खाने के लिए नहीं आया आपने। ये सिद्धांत में जानो तो आत्मा बहुत कठिन होना चाहिए, बहुत कठिन। वो कठिन रखेगा तो भगवान इधर ही है, बिना भगवान का हम नहीं जी सकते। आपको अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है। आपको 85 उम्र तक अनेक क्षेत्रों में सेवा की है और परिवार में भी आदर्श है, और आपको स्वास्थ्य भी ठीक रखकर आए हुए हैं। हमारे स्वामी जी को भी आप देखा है, हमारा स्वामी जी को हरिद्वार में मिलकर अनेक चर्चा भी की है। इस नवरात्रि के पावन पर्व पर, विजयदशमी के शुभ अवसर पर हमारे विश्व शांति निकेतन आश्रम में आप आकर अनेक अनुभव सभी को बांटा है। इसलिए आप 100 साल तक रहना है, सब भगवान की इच्छा। और आप मिलिट्री योद्धा है। देश राष्ट्र भक्ति, ईश्वर भक्ति, गुरु भक्ति सभी अपना कर्तव्य पालन करके हुए है। आप इस आश्रम में आते, आपको कभी हमेशा के लिए स्वागत है। आप मिलिट्री योद्धा होकर आपको देखकर मुझे सभी को भी एक जोश बढ़ता है, क्योंकि इतना उम्र में भी आपका कितना मन में ताकत और मन में उत्साह है। इसलिए आपको हमारे आश्रम के तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। वेंकटेश आपका नाम है? वेंकटरामन। वेंकटरामन, बहुत धन्यवाद। ठीक है, प्रणाम।